बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एशिया टाइम्स के आज के किताब शनासी के प्रोग्राम में मैं एक किताब का तारुफ कराना चाहता हूँ जिसका नाम है हक़ की तलाश, हर इंसान का बुनियादी फ़रीज़ा। इस किताब के मुसन्निफ़ जनाब मोहम्मद इकबाल मुल्ला, सेक्रेटरी शोबा दावत जमात इस्लामी हिंद हैं। इकबाल मुल्ला साहब का एक ख़ास मैदान है दिलचस्पी का, वो अल्लाह के बंदों तक इस्लाम की दावत पहुँचाना। इस मौजू पर उन्होंने मुख्तसर कई किताबें लिखी हैं। जज्बा दावत की आबियारी, क्यों और कैसे, वहदत अदियान की हकीकत, कुरान मजीद हर इंसान के लिए रहनुमा किताब, इस तरह के कई किताबें उन्होंने लिखी हैं। ये हक़ की तलाश, इस किताब का मौजू बहुत अहम है। अल्लाह के बंदे जो हिदायत से महरूम हैं उन तक इस्लाम की दावत बेकमुकास्त कैसे पेश की जाए, ये इस किताब का मौजू है। चुनांचे इसमें उन्होंने इस्लाम के बुनियादी अकायद का तारुफ कराया है। मसलन एक खुदा को मानना ज़रूरी है, शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, कुरान पर ईमान लाना ज़रूरी है, अवतारवाद के मुकाबले में रिसालत का अक़ीदा जो है वो कितना साइंटिफिक और अक़ली है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना क्यों ज़रूरी है, और आवागमन का जो अक़ीदा है उसके मुकाबले में इस्लाम ने जो आखरत का तसव्वुर पेश किया है वो कितना अक़्ल इंसानी को अपील करता है। ये मौज़ूआत जो हैं वो आम तौर से ज़ेर बहस नहीं आते। आम तौर से जब तकसीरी समाज में, ये प्लूरल सोसाइटी में एक रुझान ये पैदा हो गया है कि ये कहा जाए कि सब मज़ाहिब अच्छे हैं, सब मज़ाहिब अच्छी अच्छी बातों की तालीम देते हैं और मंजिल एक है, रास्ते कई अनेक हैं, हर रास्ते के ज़रिए एक मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। सही बात यह है कि ये बातें दुरुस्त नहीं हैं। हक़ एक ही हो सकता है, लेकिन वो हक़ क्या है, हर इंसान का बुनियादी फ़रीज़ा है कि वो जानने की कोशिश करे। एक मुसलमान की ज़िम्मेदारी है कि वो अल्लाह ताला के तमाम बंदों तक इस्लाम की ये बुनियादी तालीमात पहुँचाने की कोशिश करे। उसके बाद दूसरे इंसानों की ये जिम्मेदारी है कि वो चाहे उन बातों को माने, चाहे उन बातों को न माने। एक मुसलमान की ये भी जिम्मेदारी है कि वो इस्लाम की इन बुनियादी तालीमात को अक़ली अंदाज में पेश करे। इन बातों को अगर इस तरह कहा जाएगा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है या ये बातें कुरान करीम में आई हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें बताई हैं, तो ये अंदाज़ बात कहने का मुसलमानों को तो मुतमईन कर सकता है, लेकिन जो दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले हैं उनका जब इन चीज़ों पर अक़ीदा ही नहीं है तो वो इस पर क्यों मानने वाले। इसलिए इस्लाम की बुनियादी तालीमात पेश करने का दुरुस्त तरीक़ा ये है, इस्लाम के इन बुनियादी तालीमात को अक़ली अंदाज में पेश किया जाए जो दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों को भी मुतमईन कर सके। इस किताब की खूबी यह है कि बहुत आसान ज़बान में इस्लाम की इन बुनियादी तालीमात का तारुफ कराया गया है और आखिर में ये कहा गया है कि अब हर इंसान की अपनी जिम्मेदारी है कि वो हक़ को तलाश करने की कोशिश करे, और जब वो तलाश कर ले फिर उसको इख्तियार है कि वो चाहे तो उसको माने या ना माने, चाहे तो उस पर ईमान लाए, चाहे उस पर ईमान ना लाए। ये किताब असलन उर्दू ज़बान में लिखी गई है। अब तक इस किताब का हिंदी और अंग्रेज़ी में तर्जुमा हो चुका है। हिंदी में इसका नाम है सत्य धर्म की खोज। इसको इस्लामी साहित्य ट्रस्ट ने इसका तर्जुमा कराया है और अंग्रेज़ी में इसका तर्जुमा हुआ है क्वेस्ट फॉर ट्रुथ। ये दोनों किताबें, बल्कि ये उर्दू भी तीनों किताबें मरकज़ी मकतबा इस्लामी पब्लिशर्स से शाये हुई हैं। दूसरी मुकामी
ज़बानों में भी इस किताब का तर्जुमा करवाने का इरादा है। तर्जुमा हो रहा है, इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये मुल्क की दूसरी ज़बानों में भी मौजूद होगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।